नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण हटाने का काम पूरा हो चुका है। अब मलबा हटाने का काम शुरू किया गया है। कुकरेल नदी की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई गई है, जिस पर बुलडोजर चलाया गया। इस कार्रवाई के तहत में अवैध रूप से बने 1169 आवास और साथ ही 101 कमर्शियल निर्माण पर बुलडोजर चलाकर गिराया गया। दिसंबर 2023 से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई थी। अभियान के तहत में करीब 24.5 एकड़ यानी कि 24.5 एकड़ जमीन पर बने 1800 से अधिक अवैध निर्माण जबरदोज किए गए और शासन के निर्देश पर सर्वे के दौरान नदी की जमीन पर बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की बात सामने आई थी। अब योगी सरकार इस क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाएगी। लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इसी जगह पर पुनर्स्थापित किए जाने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरेल नदी के पुनर्जीवन के लिए भी हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी है और सीएम के प्रयासों का असर भी दिखा है। कोर्ट ने भी योगी सरकार की कार्रवाई को सही माना। अब अवैध निर्माण को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है और प्रभावित लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था भी की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ में लखनऊ से संकेत मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। संकेत, ये एक लंबी लड़ाई थी हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जिसके बाद में अब कोर्ट ने ये मान लिया है। अब लगातार हम देख रहे हैं कि एक्शंस की जो कार्रवाई है, लगातार एक्शन का दौर भी शुरू हो चुका है। बताइए आगे सरकार की क्या रणनीति है? किया गया था और इस अवैध अतिक्रमण का ये पिछली सरकारों में अवैध अतिक्रमण हुआ और इसको लेकर योगी सरकार ने इस अवैध अतिक्रमण को गंभीरता से लिया और इस पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया। कोर्ट में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक योगी सरकार ने बड़ी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई का ही नतीजा रहा कि कोर्ट ने भी योगी सरकार की इस पहल को स्वीकार किया और जो इस कुकरेल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, इस पर जो अवैध निर्माण हुए थे, बहुमंजिला इमारतें बन गई थी, कॉम्प्लेक्स बन गए थे, उन सब को तोड़ा गया और जो लोग यहाँ से जिनको हटाया गया उनको दूसरी जगह पर सरकार बाकायदा स्थापित भी कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि उनको भी सरकार सुविधा दे रही है, लेकिन यहाँ से इन लोगों को जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया था, अवैध निर्माण कराए थे, इनको हटाया जा रहा है। दरअसल कुकरेल नदी के अस्तित्व पर भी पूरी तरीके से संकट हो गया था। अब इस पूरे क्षेत्र को योगी सरकार इको टूरिज्म का हब बनाने की तैयारी में है और यहाँ पर जो चिड़ियाघर है लखनऊ का, उसको शिफ्ट करने की तैयारी में भी योगी सरकार है। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल का नतीजा है कि ये बड़े स्तर पर, जिसपे हाईकोर्ट से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई सरकार को लड़नी पड़ी और जो कोर्ट में सरकार ने मजबूत पक्ष रखा कि इस कुकरेल नदी के अस्तित्व को बचाया जाए और इस अवैध निर्माणों को, जो ये कॉम्प्लेक्स बन गए थे, यहाँ पर पूरी तरीके से मार्केट बन गई थी, तमाम तरीके के यहाँ पर आवास बन गए थे अवैध तरीके से, तो इन सभी को ध्वस्त कर दिया गया है। अब पूरी तरीके से ये एरिया साफ हो गया है। अब कुकरेल नदी के जो अस्तित्व को सरकार बचाने की जो पहल कर रही थी और यहाँ पर पूरे इस क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाने की तैयारी योगी सरकार कर रही है और इस मंशा के तहत सरकार अब यहाँ पर जो लखनऊ का चिड़ियाघर है उसको ले जाने की भी तैयारी में है। तो बिल्कुल सरकार की तरफ से भी कई तैयारी की जा रही है, लेकिन संकेत ये भी बताइए कि जो सरकार की प्लानिंग है, हालांकि काफी पहले इसका एक तरह से रोड मैप भी तैयार कर लिया गया था, जो कि तर्क हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी पेश किए गए। अब ऐसे में लोगों को इससे सीधा कैसे फायदा मिलने वाला है, इसके बारे में भी आप बताइए। बिल्कुल, जो ये कुकरेल नदी के आसपास का क्षेत्र था, ये पूरी तरीके से अव्यवस्थित तरीके से, अवैध तरीके से बसा हुआ था। इसमें जो कुकरेल नदी का जो अस्तित्व था वो भी पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर था। कुकरेल नदी के जो आसपास का क्षेत्र, जो हरियाली और तमाम उस शहर की बेहतरी के लिए जाना जाता है, वहाँ पर पूरी तरीके से अतिक्रमण था और जगह जगह पर बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बन गए थे। कुकरेल नदी का जो अस्तित्व था वो पूरी तरीके से खतरे में हो गया था और आसपास का जो एरिया था वहाँ पर ना बेहतर तरीके से जिसको जो दिल किया पिछली सरकारों में, वहां पर उन्होंने मकान बना लिए, कॉम्प्लेक्स बना लिए, दुकानें बना ली और वहां जो शहर का विकास है वो बेहतर तरीके से करने में दिक्कत भी आ रही थी। तो ऐसे में अब, और ये शहर के बीचों बीच का क्षेत्र था जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया, ये इंदिरा नगर, खुर्रम नगर, इसके आसपास का क्षेत्र था। यानी कि इस अवैध अतिक्रमण से आसपास के तमाम लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ रही थी, तमाम तरह की दिक्कतें थी, जाम की समस्या थी, अवैध
तरीके से अतिक्रमण होने के नाते यहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था। दरअसल सड़कों के किनारे मकान, सड़कों के बीच में मकान, सकरी सड़कें, जिसको जहां दिल किया वो अवैध अतिक्रमण कर लिया था। अब इसको सरकार ने जब इसको हटाने की कोशिश की, मामला न्यायालय में गया। न्यायालय में सरकार लगातार बेहतर पैरवी सरकार की पक्ष से करते रहे और ये सरकार की बेहतर पैरवी का ही नतीजा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेहतर मंशा का ही नतीजा था कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई और सरकार के पक्ष में फैसला आया। कोर्ट के आदेश से इसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई और वो कार्रवाई लगातार जारी रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर तमाम टीमें लगाई अलग अलग विभागों की और वो कार्रवाइयां करती रही। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह भी मंशा है कि जो लोग यहां से हटाए गए हैं उनको सरकार उनको बसाएगी, दूसरी जगह पर जगह देगी। लेकिन इतना तय है, अवैध तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जब वो 2017 में मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने सीधे तौर पर निर्देश दिए थे किसी भी तरह से अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है, जिसके तहत एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टाइम की गाइडलाइन भी, समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि जो काम आगे होना है वो कब तक पूरा कर लिया जाए? बिल्कुल, जो क्षेत्र अव्यवस्थित दिखता था, अब वहां पर अवैध अतिक्रमण जब हटाया गया है तो वो पूरी तरीके से व्यवस्थित नजर आ रहा है। अब धीरे धीरे वहां पर डेवलपमेंट के काम होंगे, उसको इको टूरिज्म हब के रूप में अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश हैं कि बनाया जाए। अधिकारियों ने इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। वहीं जो लखनऊ का चिड़ियाघर कुकरेल, इसी क्षेत्र में अब स्थानांतरित किया जाएगा, जिससे कि शहर के उस छोर पर जो चिड़ियाघर रहेगा, जहां पर एक जानवरों को भी बेहतर माहौल मिलेगा। दरअसल कुकरेल का जंगल भी नजदीक में है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र का विकास करने की है और ये चूंकि कुकरेल नदी के अस्तित्व को भी बचाने का है। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो तमाम नदियां हैं उनको बचाने का, उनको जीवित रखने का निर्देश भी अधिकारियों को देते रहते हैं और उस पर वो उसकी बाकायदा रिपोर्ट भी लेते हैं। इसी मंशा के तहत कि शहर सुव्यवस्थित हो, कुकरेल नदी के अस्तित्व को बचाया जाए और इको टूरिज्म हब उस क्षेत्र को बनाया जाए। लखनऊ के चिड़ियाघर को वहां पर स्थानांतरित करने की तैयारी है। तो एक बेहतर मंशा है और जो लोग यहां से हटाए गए हैं उनको आवास भी सरकार देगी। सरकार ने सीधे तौर पर अपने अफसरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश भी दिए हैं। तो बिल्कुल सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिश है कि लोगों को भी इसका सीधा फायदा और साथ ही डेवलपमेंट का काम भी किया जा रहा है। लेकिन संकेत ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एग्जाम्पल उन लोगों के लिए भी, क्योंकि पहले की सरकारों में जिस तरह से अवैध निर्माण की बात कर ली जाए ये बहुत ज्यादा आसान होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में एक के बाद में एक कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है। ये एक नजीर उन लोगों के लिए भी साबित होगा जो कि अवैध कब्जा करके कहीं पर भी अपना घर बसा लेते थे या फिर कहीं पर भी काम शुरू कर दिया करते थे। अब प्रशासन का डर उनमें भी देखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए सरकारी मशीनरी भी उसी हिसाब से काम करती है जैसे सरकार का मुखिया चाहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो निर्देश देते हैं उन पर अमल कराने के लिए लगातार अफसरों को उस पूरी जो भी निर्देश देते हैं उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग करते हैं कि अफसर उन निर्देशों पर कितना अमल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का ही असर है कि इस तरीके से एक बड़ा अवैध अतिक्रमण जो कि बड़े स्तर पर था, जिसको पिछली सरकारों में जो अवैध रूप से निर्माण हो गए, कॉम्प्लेक्स बन गए, वहाँ पर दुकानें बन गई, मंजिला इमारतें बन गई, उन सभी को सरकार ने हटाने का काम किया। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी और ये नजीर पेश की कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि अगर कहीं पर भी अवैध निर्माण होता है उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जब इतने बड़े अवैध निर्माण को लेकर सरकार ने इस स्तर का फैसला किया कि हाईकोर्ट से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी, तो बाकी अवैध निर्माणों को किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब इतने बड़े अवैध निर्माण को सरकार ने चंद दिनों में ढाया, अफसरों को निर्देश दिए कि इसको पूरी तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण को खत्म किया जाए और जो भी यहाँ पर लोग रह रहे थे उनको दूसरी जगह पर भी रहने की व्यवस्था भी सरकार करा रही है। तो ऐसे में एक बात साफ है कि अवैध निर्माण को लेकर योगी सरकार सख्त है और जिस दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली थी उसके बाद से ही उन्होंने अवैध निर्माणों को लेकर सीधे तौर पर निर्देश दिए थे कि कहीं भी अवैध निर्माण, अवैध तरीके से अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये इस तरह की कार्रवाइयां नजीर बनती हैं और अफसरों को भी काम करने का एक बेहतर माहौल मिलता है कि जो सरकार कह रही है वो करके दिखा रही है और अफसर भी उस पूरी व्यवस्था में मजबूती से शामिल रहते हैं, किसी भी तरह का जोर दबाव नहीं मानते हैं। तो एक बात
बात साफ है कि इस जो ये अकबर नगर का इलाका है और जो कुकरेल नदी के अस्तित्व को बचाने का काम योगी सरकार ने किया, और यहाँ पर अब पूरी तरीके से जो अवैध निर्माण थे वो हटा दिए गए हैं। इस पूरे क्षेत्र को अब साफ किया जा रहा है। यहाँ पर इको टूरिज्म हब बनाने की योगी सरकार तैयारी कर रही है। और यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो यहाँ पर चिड़ियाघर है उसको भी वहाँ पर स्थानांतरित करने के निर्देश दे चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुकरेल नदी और कुकरेल नदी के इस क्षेत्र के पास में ही कुकरेल का जंगल है, जो उसको भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके पिछले दिनों दौरे में कर चुके हैं। उसको और बेहतर करते हुए कुकरेल नदी के अस्तित्व को संभालने का काम योगी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल संकेत, आप आगे भी बने रहिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और यूपी में बीजेपी बड़ी सरसरी की तैयारी कर रही है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद में पार्टी विरोधी बयानबाजी कर रहे नेताओं पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। दरअसल बीजेपी के कई लोकसभा प्रत्याशी और साथी नेता हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ते हुए नजर आए और सार्वजनिक रूप से उन्होंने बयान भी दिए। बीजेपी के कई नेताओं के सार्वजनिक पत्र और साथ ही वीडियो वायरल करने से पार्टी नेतृत्व नाराज है और पिछले दिनों 40 टीमें बनाई गई थी। इन टीमों को रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। अब तक पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, बहराइच और साथ ही सीतापुर के कई नेताओं को चिन्हित किया गया है, जिन पर आने वाले दिनों में अब कार्रवाई होते हुए भी देखेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में संकेत हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संकेत, कई सारे बयान भी आए, स्टेटमेंट भी थे, कई सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुए। क्या कोई लिस्ट भी जारी की गई है? क्या वो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं जिन पर आने वाले दिनों में एक्शन होगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में जो उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन हुआ उसको लेकर पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है कि उनमें कार्रवाइयां हों। ऐसे लोग जो जिम्मेदार हैं उसकी वजह पता चले कि आखिर किस वजह से ये उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन हुआ। इसमें दो स्तरीय समीक्षा की जा रही है। उसमें एक हार की समीक्षा हो रही है, दूसरे स्तर पर कि आखिर वोट प्रतिशत जो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में कम हुआ है वो आखिर क्यों कम हुआ है, इसकी समीक्षा की जा रही है। इसके लिए बाकायदा 80 सदस्यों की 40 स्पेशल टीम भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है। वो 24 जून तक अपनी रिपोर्ट देंगी। लगातार 2 से 3 दिन तक वो जिलों में प्रवास कर रही हैं। वो हर बिंदु पर, ये 26 बिंदु ऐसे हैं जिन पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 26 बिंदुओं पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 80 लोकसभा सीटों पर। और उन 26 बिंदुओं में ही राज छिपा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जानने की कोशिश करेगी कि किस वजह से हार हुई, किस वजह से भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कम हुआ। और यही नहीं, जो बड़बोले नेता हैं इन पर भी भारतीय जनता पार्टी ने इनको भी चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है। जो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, सार्वजनिक जगहों पर बयानबाजी कर रहे हैं, मीडिया में बयान दे रहे हैं और वीडियो वायरल कर रहे हैं, इसे पार्टी अनुशासनहीनता की श्रेणी में मान रही है। तो एक तरह से बड़ी सर्जरी उत्तर प्रदेश भाजपा में होने जा रही है। इसकी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन ने एक तरफ टीमें रवाना कर दी हैं हार की वजह के लिए, तो दूसरी तरफ वो सूची तलब कर ली है जो नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और अनुशासनहीनता कर रहे हैं। तो ऐसे में अब जल्द ही कार्रवाई बड़े स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में देखी जाएगी। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया संकेत आपका।